नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मैं आज आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए मेरे प्यारे दोस्तों। मानधाता, यूनास, सत्यव्रत, इनके सत्यव्रत के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। इनका विवाह हुआ था तारामती के साथ। बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी तारावती। अयोध्या में एक छत्र इन्हीं का ही राज था उस समय पूरे भारत में। मेरे दोस्तों, ये चक्रवर्ती सम्राट थे राजा हरिश्चंद्र। इनकी इकलौती पत्नी तारामती, इनके साथ के समकालीन जो राजा हुए उन लोगों के दो दो तीन तीन चार चार रानियां थी। पर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सिर्फ एक ही विवाह किया, तारामती से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस समय सतयुग चल रहा था, तो युग को प्रमाणित करना था। देवताओं ने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति है युग पुरुष जो सतयुग को प्रमाणित कर सके, जो हमेशा सत्य बोलता हो। तो एक हरिश्चंद्र का नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र को भेजा। पर विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु, वो तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, कैसे उनकी परीक्षा लिया जाए। देवताओं ने कहा जाओ, इस बार वो झूठ बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर इन्हीं की परीक्षा लेना और यही हमारे सतयुग को प्रमाणित करने वाले राजा होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देवताओं ने इनको स्वप्न में दिखाया हरिश्चंद्र को कि इन्होंने स्वप्न में ही पूरा राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया। पूरा अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया विश्वामित्र को। तो स्वप्न में ये सब देख रहे हैं राजा। देवताओं ने ऐसा रचा है कि राजा को स्वप्न में ये सब दिखा दिया। तो राजा ने सुबह उठ के, ये सब राजा सोच रहे थे कि स्वप्न में मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि हमने विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। अगले दिन विश्वामित्र भी आ गए मांगने को। बोले महाराज, तुमने कल रात जो सपना देखा वो याद है कि भूल गए। वो गुरुदेव ने तो सोचा अभी मना कर देंगे कि मैंने कुछ नहीं देखा, पर सत्य को प्रमाणित करने वाला ऐसा पुरुष और कहाँ मिलेगा धरती पे। राजा हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, हमने स्वप्न में देखा कि हमने पूरा राज्य आपको दान कर दिया। तो बोले फिर क्यों रुके हो, जाओ, अब तो ये सारा राजपाट हमारा हो गया। पर एक बात का ध्यान देना, दान जब व्यक्ति करता है तो उसके निस्बत कुछ दान के बाद दक्षिणा भी दिया जाता है। ये ज़रूर पूरा करना, वरना तुम्हारा दान दिया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। तो राजा भैया घर से अपना बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ें लाके देने लगे। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज, ये सारी चीज़ें तो अब हमारी है। जब आपने पूरा राजपाट दान कर दिया तो फिर आपका यहाँ पे क्या बचा। और ध्यान देना, इस पूरे भारत में एक छत्र आपका ही राज्य था। तो ये सब कुछ अब हमारा हो गया, इसमें से आप कुछ भी नहीं दे सकते हमें। तो बोले फिर महाराज। तो हरिश्चंद्र ने सुना था कि काशी पृथ्वी पे नहीं आती, इसलिए वो अपने परिवार को साथ लेके काशी में अपने आप को बेच के दक्षिणा देने के लिए सोचने लगे कि गुरुदेव को अब तो और कोई रास्ता नहीं है, अपने को ही बेच के दक्षिणा देना पड़ेगा। भैया अपने पत्नी और बच्चे के साथ हरिश्चंद्र नंगे पांव अपने राज्य से बाहर निकल गए। इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट नंगे पांव चले जा रहे हैं। तो लोग देख देख के त्राहि त्राहि कर रहे हैं कि वो ठग लिया उस महात्मा ने धोखे से सारी संपत्ति राजा की दान करवा ली। राजा के साथ बड़ा गलत हुआ, अन्याय हुआ। इतने धर्मात्मा राजा, हरिश्चंद्र जैसा राजा अब कहाँ मिलेगा हम लोगों को। प्रजा त्राहि त्राहि करके रोने लगी। लेकिन राजा तो इतने बड़े धर्म के
का पालन करने के लिए निकल पड़े राज्य से और चलते हुए चले गए। बेटा पूछ रहा कि पिताजी कहाँ जाना है, अभी और कितनी दूर चलना है। पत्नी पूछ रही महाराज हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जाना है हमें, और अभी कितना दूर रह गया, हम लोग चलते ही जा रहे हैं। तभी वो लोग पहुँचे काशी पहुँच गए। काशी कहते हैं पृथ्वी पे नहीं आती, काशी भगवान शिव शंभू की नगरी है। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे दास दासियाँ बेचे और ख़रीदे जाते थे। एक जगह बाज़ार लगती थी, वो जगह पूछ के राजा हरिश्चंद्र गए, वहीं अपना तीनों खड़े हो गए कि कोई आएगा खरीदने वाला। कोई खरीदने वाला तो आया नहीं, पर विश्वामित्र आ गए। बोले महाराज दान के दक्षिणा का समय निकला जा रहा है, 1 महीने का समय लिया था आपने, वो समय पूरा होने वाला है। अगर उस समय के पहले आपने दक्षिणा नहीं दी तो आपका पूरा दान व्यर्थ जाएगा और आप नरक के भागीदार बनेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि गुरुदेव हमें कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए, हम आपकी दक्षिणा ज़रूर दे देंगे। भैया वहाँ एक खरीदने वाला आ गया जो बोला कि मैं आपकी पत्नी को ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो देवी जी हैं वो काफ़ी वृद्ध हो गई हैं, वो घर का काम नहीं कर पाती। तो वो ब्राह्मण बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी को ख़रीद सकता हूँ। भैया कुछ जो मुद्राएं थी, 100 स्वर्ण मुद्राएं, राजा की पत्नी को दे के और उसकी पत्नी को खरीद लिया। अब सोच सकते हो एक चक्रवर्ती सम्राट, जो लोग राजा हरिश्चंद्र के पास आके बार बार कहते थे कि महाराज आपके साथ के लोग तो कई शादियां कर रखे हैं, कम से कम आप 2 शादी तो कर लो। पर राजा इतना प्रेम करते थे तारामती से कि बोले मेरे लिए एक ही काफ़ी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। आज उस पत्नी को बेच रहे हैं महाराज, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी जो कभी कालीन और ऐसे मखमली गद्दों से कभी पैर नीचे नहीं रखा, आज महाराज को अपने हाथों से ही बेचना पड़ रहा है। पर धन्य है राजा हरिश्चंद्र जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को भी बेच दिया। वो जब लेके जाने लगा तो उनका बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बोला कि पिताजी वो माँ को लेके जा रहा है, वो रोको ना। तो रोहित को रोते देख के राजा हरिश्चंद्र ने गले से लगा लिया रोहित को। पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज जो कुछ भी देना आप दे दो, पर इस बच्चे को भी ले लो, हमारे बिना ये बच्चा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, कृपया करके इसको भी ले लो। तो ब्राह्मण को दया आ गई, उसने कुछ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उस बच्चे को भी दे दिया और उसको भी अपने साथ ले गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को जाते ऐसे देखते रह गए, उनकी आंखें भर आई। लेकिन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए राजा रोते बिलखते बैठे रह गए। अब विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने तुरंत वो दक्षिणा छीन ली। बोले राजन ये तो दक्षिणा बहुत कम है, दान के बराबर दक्षिणा होनी चाहिए, कम से कम उसके कुछ तो करीब होना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं है, और समय 1 दिन का रह गया है समय, बस इससे ज़्यादा तुम्हारे पास अब समय कल तक का और रह गया। भैया सूर्य अस्त होने वाला था, विश्वामित्र आके खड़े हुए थे, समय बीतने ही वाला था। तभी वहाँ एक जो घाट पे मुर्दा जलाने वाले डोम होते हैं, वो विश्वामित्र ही रूप बदल के आ गए डोम का, और बोले राजन तुमको ये काम करना है, लाश आती है वहाँ पे, उसी को जलाना है तुम्हें, और जलाने के पहले तुम्हें कर वसूल करना है, यही काम है मेरे यहाँ। अगर तुम कर सको तो चलो, मैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। अब राजा क्या करते, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, और उनको काम मिला है लाश फूंकने का, कर वसूलने का। अब भैया राजा करते तो क्या करते, विश्वामित्र वहीं पास में खड़े दक्षिणा लेने को।
राजा तैयार हो गए। उन्होंने वो स्वर्ण मुद्राएं ली और विश्वामित्र को दिया। उनके चरण पकड़े, बोले महाराज हमें उद्धार करो, ये लो अपनी दक्षिणा। ये कह के विश्वामित्र तो लेके चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र को वो डोम लेके पहुंचा शमशान घाट में। वहाँ चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, चीख पुकार मची हुई है, कुत्ते नोच रहे अधजली लाशों को, आधी लकड़ियाँ उधर जल रहीं, चारों तरफ लाशें ही लाशें। राजा ऐसी दुर्गंध में कभी गए न थे, ऐसा दृश्य ऐसा नज़ारा हरिश्चंद्र ने कभी देखा न था। वो तो राजमहल में ऐसो आराम में रहने वाले, कहाँ उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी थी। फिर भी सत्य की रक्षा के लिए राजा अब खाने के लिए डोम बोला कि अगर तुम्हें भूख लगेगी, तुमको भोजन करना होगा, तो यहाँ जो पिंड दान करते हैं मुर्दों का, वो आटे का पिंड दान करते हैं, उसी आटे की तुमको बाटी बना लो या रोटी बना लो और इन्हीं चिताओं की आंचों में तुम्हें उसे सेक के पका के खाना है। धन है राजा ऐसे दुख झेल रहे हैं। चाहते तो मना कर सकते थे कि नहीं, मैंने स्वप्न में कुछ भी नहीं देखा, मना कर देते सारी चीज़ें, पर सत्य के रक्षा के लिए आज ये सब देखना दिन पड़ रहा राजा को। राजा भी बहुत कठोर हृदय कर लिया राजा ने। जैसे तैसे जीवन यापन करने लगे वहीं शमशान घाट में। राजा धीरे धीरे करके उनकी आदत पड़ती चली गई। राजा भी लोगों को मरते हुए देखते, आज जाते हुए देखते, उनके भी जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो भी वहीं अपना हरि भजन करते और वहीं अपना रहने लगे। एक दिन की बात है भैया, यहाँ देवी जी, अब उनका पुत्र गया था फूल लेने के लिए और तारा यहाँ घर में पंडित जी के पोंछा लगा रही थी और किसी ने रास्ते में आके बताया ज़ोर से आवाज़ लगा के, भैया किसका बेटा था फूल तोड़ने गया था, उसको सांप काट लिया, पड़ा हुआ है, तड़प रहा वहाँ पे। तो भैया दौड़ी वहाँ से तारा, क्योंकि उसको तो पता है मेरा ही पुत्र गया हुआ फूल लेने। पर उस पंडित ने, वो ब्राह्मण जिसके घर वो गई तारा, उसने रोक दिया, बोला कहीं नहीं जाना है, पहले जो काम कर रही हो ये काम ख़त्म करो तब जाना है, बिना काम ख़त्म किए तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी कि उसका बेटा सांप काट लिया, कोई पुकार रहा, वहाँ वो तड़प रहा, पर माँ पोंछा लगा रही है। क्या करे, दासी बन के आई हैं, पूरे घर में पोंछा लगाया। जैसे ही पोंछा लगा भैया, इतना ज़ोर से निकल के भागी तारा, चीखती पुकारती रोहितास रोहितास करती हुई। अंधेरा हो गया था तो वहाँ पैर में लगा, कुछ लाश सी पैर में लगी। अब तारा जब नीचे झुक के देखा तो उसका ही बेटा रोहित था। रोहित को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरे बेटे को बचाओ, सांप ने काट लिया, बचाओ। सारे गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। लोगों ने हाथ पकड़ा, नब्ज पकड़ा, गला देखा। कुछ एक व्यक्ति बोला ये तो लगता है मर गया, ये इसकी सांस नहीं चल रही है, इसका शरीर भी ठंडा पड़ रहा, नीला पड़ गया, लगता है सांप के काटने से मर गया ये। तारा बिलक बिलक के रोने लगी। अब रोने से क्या होता है, रो के काम तो चलेगा नहीं, बेटा तो मर गया, अब इसका अंतिम संस्कार तो करने जाना ही पड़ेगा। तारा ने उसको अपने कंधे पे उठाया। एक नौकरानी का कौन मददगार होगा, एक नौकर एक दासी का कौन मदद करने वाला यहाँ पे। तारा अकेले ही अपने कंधे पे रोहित को उठा के ले गई शमशान घाट और चीखती पुकारती हुई जा रही तारा। जब शमशान घाट में पहुँची, लाश को रख दिया अपने बेटे के और फूट फूट के रोने लगी। तभी उधर से हरिश्चंद्र आए। उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो, ये बेटे का लाश तुम ऐसे नहीं जला सकती हो, इसका तो तुम्हें कर देना पड़ेगा। बिना कर दिए हुए मैं लाश जलाने नहीं दूंगा, मेरे मालिक का हुक्म है, मैं अपने मालिक के आज्ञा के अनुसार ही काम करता हूँ, इसलिए आपको कर तो देना ही पड़ेगा। तारा फूट फूट के रोने लगी, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं, एक पैसे भी नहीं है, एक कपड़ा लत्ता भी नहीं है। एक बेटा ही था मेरे पास, वो भी अब नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? और राजा बोले कुछ भी हो देवी, तुम इसको जला नहीं सकती हो बिना कर दिए हुए। अब तो रानी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगी और पुकारने लगी कि हे राजन, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के? आज देखो एक बेटा था अपना रोहित, वो भी मर गया, अब कोई नहीं अपना, तुम भी नहीं हो, कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मैं कैसे कर भरूं? अब तो राजा हरिश्चंद्र ने जब गौर से देखा, बोले अरे देवी तारा तुम? तारा ने ऊपर देखा, नज़र उठा के बोले महाराज आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। इतना सुंदर राजा का शरीर चिताओं में झुलस झुलस के एकदम काला पड़ गया था, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, दाढ़ी हो गई, एकदम सूख के शरीर कांटा हो गया राजा हरिश्चंद्र का। देवी तारा पहचान भी नहीं पाई। तब हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं हरिश्चंद्र हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तब तो तारा पकड़ के लिपट के राजा से खूब बिलख बिलख के रोने लगी। राजा ने पूरा हाल पूछा, कैसे बेटा मर गया, सब रानी ने पूरी कथा कह सुनाई। भैया अब तो बोले कि अपने पास तो कुछ है नहीं, अब मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा कि बिना कर लिए कैसे जला दिया तुमने। पर तारा ने क्या किया महाराज कि आप अपना नियम मत तोड़ो, आप अपने मालिक का हुक्म मत तोड़ो। तारा ने अपनी आधी धोती फाड़ के दे दी, बोली महाराज ये लो हमारा कर, और अब हमारे बेटे को कृपा करके जलाओ। राजा ने एक बड़ी सी चिता तैयार करी और उसमें अपने बेटे को गोद में रख लिया और तारा भी उसी में बैठ गई। बोली महाराज ऐसी ज़िंदगी से जीने से अच्छा है कि हम लोग अपने इसी बेटे के साथ, इसी के साथ चिता में जल के राख हो जाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भैया ये प्लान बना के उन लोगों ने चिता तैयार करी और जैसे ही उसमें आग लगाने वाले थे कि तभी वहाँ विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता इंद्र लोकपाल दिग्पाल सभी वहाँ प्रकट हो गए। और धन्य धन्य राजन तुम महान हो, तुमने आज ये प्रमाणित कर दिया इस सतयुग को। दुनिया कई कई हजार वर्षों तक तुम्हारे नाम से इस सतयुग को जानेगी। तुम ऐसे धर्मात्मा राजा हो, तुम्हारा परीक्षा लिया जा रहा था राजन, तुम्हारा राजपाट सब तुम्हारा ही है, ये लो सब आज से तुम्हारा ही है। तुम ही अयोध्या के राजा हो, एक छत्र तुम ही राज करोगे। राजा हरिश्चंद्र के बेटे को जीवित कर दिया देवताओं ने और उनको फिर से वही रूप प्रदान कर दिया राजा हरिश्चंद्र को। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने और अपने पूरे परिवार को बेच दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन धर्म की राह नहीं छोड़ी, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। जब ऐसी राह पे चलने वाले लोग होते हैं तो परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।